नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। केशवारे यूपी डिप्टी सीएम की बाइट। राहुल मायावती के मुद्दे पर सपा कांग्रेस और बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। संभल पर जो भी दोषी होगा सब पर कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में चार्जशीट दाखिल हुए हैं। अखिलेश के गंगाजल के बयान पर अखिलेश को भाजपा का फोबिया हो गया है। हाथरस पर जो भी न्यायिक आयोग की जांच होती है वो कैबिनेट में आती है, फिर सदन में जाती है। जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा। ने बोला है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अगर साथ में आती है तो हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी ये बतावे अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। सर, संभल वाले मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, तमाम हिंसा हुई थी, उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को गंदे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है कानून के साथ। सर, क्या कह रहे हैं सर कि जो है सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे एक टैंकर गंगाजल भिजवा दें, खाना उसी से बना है, उसी से। अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहां पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी भी बनने की ओर बढ़ गई। सर, हाथरस वाले मामले को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश की जाएगी। कल कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। जो चीजें जांच की होती है, न्यायिक आयोग की जांच कैबिनेट में आती, कैबिनेट से फिर सदन में आती, जो आएगी तो बात ठीक। आराधना मिश्रा कांग्रेस विधायक बाइट। संभल मामले में अगर किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी तो कांग्रेस उसको इंसाफ दिलाएगी। हाथरस मामले में कार्यवाही सब पर होना चाहिए। राहुल मायावती बी टीम। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उससे साफ है कि बी टीम कौन है। अपनी बात को रखेंगे, पर मैं एक बात कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिसने जिनके नाम पर ही आई। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। ऐसे सभी लोगों को जो आयोजन में इस तरह के आयोजन जिनके नाम पे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में 121 लोगों की मौतें हुई, तो जिम्मेदारी भी तय होगी। मैम, संभल मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल होना शुरू हो गई है। उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर सवाल ये भी उनको भी देखिए, अभी उस पर जो अपनी चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, जो गलत लोगों को अगर वो चार्जशीट करेंगे तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा हमने राहुल जी ने और प्रियंका जी ने उन लोगों से वादा किया है, उनके साथ खड़े, उन्के लिए हर न्याय की जाएगी। मैम, एक सवाल है कि राहुल जी ने कहा था कि बसपा सुप्रीमो अगर साथ में आती तो बीजेपी को जो हरा देते, जिस पर जो है मायावती बसपा सुप्रीमो ने किया कि ये लोग बी टीम है, बी टीम की तरह काम करते हैं और हम जो है साथ में कभी नहीं। देखिए, ये तो निश्चित हो गया जो घटनाक्रम राजनीतिक पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह बसपा काम करती है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बड़े मामले हों, जिस तरह से सपोर्ट कर रही है बसपा, उससे स्पष्ट हो गया है उनकी मंशा क्या है। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, पर एक बड़ा समुदाय है और एक बड़ी नेता है वो, और उनको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैम, राहुल गांधी जी ने एक रायबरेली पहुंचे, वहाँ पे दलित समाज द्वारा उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए, कहा गया कि दलितों के साथ अन्याय किया और उदित राय जी को लेकर के टारगेट किया जा रहा है कि उनके दिए गए बयान पे राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जिस तरह का बयान उदित राय जी ने दिया, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि मायावती जी एक बड़ी नेता है, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही 4 बार, और किसी भी महिला पर इस तरह का बयान देना जो गरिमा के विपरीत हो, वो अच्छा नहीं।
आर के वर्मा सपा विधायक की बाइट, संभल पर जो लोग भी थे वहां नहीं, उनको भी चार्जशीट में लाया गया है। हाथरस मामले में रिपोर्ट में अगर अनुमति नहीं ली तो भोले बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल मायावती पर, मायावती खुद भी बी टीम, ये तो राहुल गांधी की उदारता है कि वो बुला रहे हैं मायावती को साथ में लड़ने के लिए। देखिए, संभल की जो घटना हुई उसमें एक बार जब कोर्ट ने आदेश जारी किया, आनंद में कुछ ही घंटों में जिलाधिकारी की टीम वहां पहुंच करके सर्वे करा ली, किसी ने कोई आपत्ति नहीं कराई। और उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार लोगों को भी आकर के गए और जिस तरीके से उकसाया गया, वहाँ पर माहौल को खराब किया गया। अब उसके सहारे बहुत सारे ऐसे लोगों को चार्जशीटेड किया जा रहा है जिनकी वहाँ पर उपस्थिति नहीं रही। लोग विधानसभा तक संपर्क किए कि हमारा नाम चार्जशीटेड किया जा रहा है, हमारी CCTV कैमरे दिखवा लिए गया है, हमारी लोकेशन दिखवा ली जाए। इसके बावजूद भी अब इसके सहारे पुलिस अपना उत्पीड़न करेगी कि आपका नाम चार्जशीट में है, हम निकाल सकते हैं, या आपका नाम आ रहा है, चार्जशीट तैयार हो रही है, आप आरोपियों की सूची में आ रहे हो, तो वो पुलिस अपना उत्पीड़न करती है उसके पीछे। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए और उस जांच में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो पुलिसकर्मी दोषी पाया जाए या शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाए या वहाँ पर और कोई तत्व दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ चार्जशीट भेजी जानी चाहिए, ना कि पुलिस की FIR पर मनमानी तरीके से नाम को आरोपी बना करके चार्जशीट। इस बार हाथरस की घटना को लेकर जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट थी वो कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, सदन में रखी जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है न्यायिक आयोग। देखिए, आप ही के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है कि संभावना है कि उनको जो है मुक्त किया जा रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई घटना हुई है, उन्होंने अनुमति ली थी ऐसे कार्यक्रम की, अगर अनुमति नहीं ली थी तो दोषी है, अगर अनुमति ली थी और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया तो प्रशासन दोषी है। क्या सरकार प्रशासन पर कोई कार्रवाई करेगी? एक सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि बसपा अगर साथ में होती तो हम लोग चुनाव जीत जाते, बीजेपी खड़ा देते, जिस पर जो है बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राहुल गांधी जो है बी टीम की तरह बात करते हैं। तो सपा इससे क्या गठबंधन को लेकर कुछ जो है स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी कि अब कांग्रेस और बसपा रहेगा, आप लोग क्या है? देखिए, इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ना कोई खतरा है, ना कोई सवाल है। राहुल गांधी ने उदारता में मायावती जी से कहा कि अगर आप आई होती तो जो बाकी चीज़ें छोटी हुई थी वो भी आ जाती, लेकिन क्योंकि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी खुद बी टीम का निर्वहन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि हम जहाँ पर हैं वही रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथी नहीं बनना चाहते हैं। ये तो राहुल गांधी की उदारता है कि वो बुला रहे हैं कि आइए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सब एकजुट हैं, जहाँ लोकतंत्र, देश, संविधान सब कुछ खतरे में है, आइए साथ मिलकर लड़े, तो उनका आह्वान है। सुरेंद्र मैथानी भाजपा विधायक कानपुर। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बजट सत्र के चौथे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा बैठक में रोहिंग्याओं को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी हैं। हमने कमिश्नर से शिकायत की थी कि कुछ रोहिंग्याओं को चिन्हित कर कार्यवाही की गई है। बहुत जल्द रोहिंग्याओं को हम पूरे कानपुर से साफ करेंगे और प्रदेश में एक भी रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश नहीं रहेगा। रोहिंग्याओं को चिन्हित करके कार्रवाई करें जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हैं। कानपुर में भी इसकी शिकायत है, क्या कहेंगे? इस पर कानपुर के कमिश्नर को मैंने लिखित रूप से इसमें आग्रह किया था कि हमारे CS से जो हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है उसकी बाउंड्री से लगे हुए तमाम लोग ऐसे कहाँ से बस गए, रोहिंग्या वहाँ पर बस गए, जिसकी शिकायतें जनता हम लोग करने लगी। मैं मौके पर भी गया, निरीक्षण भी किया और मैंने उनसे मांग करी कि इनको तुरंत इनका सत्यापन किया जाए कि किसने इनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनके आधार कार्ड भी बने, उनके राशन कार्ड भी बने हैं, किसने बनवा दिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैंने उनके लिए बड़ा अभियान एक चला करके और पुलिस कमिश्नर ने तुरंत वहाँ छापेमारी की और ऐसे कई लोगों को वहाँ से भगाने का भी काम किया गया। लेकिन मैं फिर
इस पर लगातार निगाह रखे हूँ और अपने पूरे विधानसभा के साथ कानपुर में एक भी रोहिंग्या जिसने कहीं से भी आधार कार्ड भी बनवा लिया होगा, चाहे राशन कार्ड भी बनवा लिया होगा, उसको कानपुर में रहने नहीं दिया जाएगा। सरकार आपकी है और इतनी नेट लतीफी क्यों हो रही है? ये बराबर तो हम तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि रोहिंग्या हैं यहाँ पर आकर के बस रहे हैं, पहले मोमियाँ लगाते हैं, फिर वो एक तरफ के मोमिया से अपना कमरा बना लेते हैं और फुटपाथ पे ही, और ऐसे ही वो जीवन और रात में कई कई जगहों पे देखा गया है कि मंत्रियों की तरह अपराध में भी लिप्त होने का प्रयास करते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था योगी जी की इतनी दुरुस्त है कि उतनी हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन उनका आधार बनना, उनका राशन कार्ड बनना, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर वो कौन है जिन्होंने उनका आधार और राशन कार्ड बनवाया। ठीक। शिवपाल यादव विधायक सपा बाइट ऑन संभल। जब अत्याचार की कहानी लिखी जाएगी तो संभल का जिक्र होगा। ऑन हाथरस अभी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं है। ऑन राहुल मायावती वो बड़े नेता लोग हैं, हम लोग सपा को मजबूत करने में लगे हैं। थोड़ा पीछे नीचे करो रोशन थोड़ा ऊपर करो। तेज कर लेना सर। हाथरस मामले में कल जो रिपोर्ट थी उसको कैबिनेट में रखा गया है, अब जल्द ही उसको पटल पर रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि जो बाबा सूरजपाल है उनको उसमें क्लीन चिट दी गई है। देखिए अभी मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय की उम्मीद है। जब करीब सर मुख्यमंत्री ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, मायावती को बी टीम बताया, फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए बड़े नेताओं का मुझे कहना है और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। हाथरस घटना की आयुक्त ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हाथरस घटना की रिपोर्ट जल्द ही सबके सामने होगी। रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। राहुल गांधी डिप्रेशन में है, पूरी तरीके से अंतरकलह में उलझे हुए हैं। उनको इस बात का पता नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। भारत के बारे में और सनातन के बारे में अनर्गल बोला करते हैं। देश की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। पीटीआई नीचे करो यार। विधानसभा में अब रिपोर्ट आपको जब मिलेगी आप देखेंगे निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से जांच को शामिल करके उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का बयान। सरकार का संकल्प है कि कोई भी अपराधी बचने न पावे। अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से सख्त सजा दिलाने का काम सरकार कर रही है। राहुल गांधी और मायावती तय कर ले कि भाजपा की भी टीम कौन है। हाथरस कांड की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद पता लगेगा कि कौन दोषी है। दाखिल होना कानूनी बाध्यता है। संकल्प है कि कोई भी अपराधी ना बच पाए, इसलिए हमें उम्मीद है कि चार्जशीट के बाद जो भी दोषी अपराधी हैं उनको न्यायालय के माध्यम से सख्त सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करने वाली है। सर बीजेपी की बी टीम कौन है? राहुल गांधी और मायावती की बात को लेकर कल से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। मायावती ने कहा राहुल गांधी और मायावती जी को तय करना है कि बी कौन सी है सी कौन सी है। प्रदेश और देश की जनता ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी नंबर 1। हाथरस मामले में तो कैबिनेट में रिपोर्ट रखी गई है, कहा गया है कि इसको जल्दी पटल पर रखा जाएगा और बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट मिली है। अब चूंकि रिपोर्ट सामने आएगी, रिपोर्ट में क्या है वो सब चीजें पटल पे रखी जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि योगी की सरकार में न्याय अवश्य मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। उत्तर प्रदेश सरकार का नया बजट उम्मीदों का बजट है। इस बजट में सभी वर्गों को समाहित किया गया है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को भी विशेष बजट दिया गया है। बजट में छात्राओं का भी ध्यान रखा गया है। 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजट अपने आप में ही ऐतिहासिक है। कुशीनगर विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। सोलर पंप के माध्यम से किसानों की सिंचाई के लिए भी बजट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाउन करो भैया, स्वदेश स्वदेश आ रहे, नीचे वालों नहीं करा। अरे तो मेरे में आ रही है ना, हम तो अपना देखेंगे ना यार।
समाज के सभी वर्गों का इसके भीतर चिंता की गई है कि समावेशी और सर्वव्यापी बजट और विशेष रूप से किसानों, नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्ग, छात्रों, छात्राओं सभी वर्गों का विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान रखा गया है और 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का यह बजट अपने में एक ऐतिहासिक बजट है। इस क्षेत्र के भीतर भी 250 करोड़ रुपए की कैमरामैन सब कुछ पूछ सकता, रिपोर्टर की दीपन ले। विश्वविद्यालयों में अच्छे कुशीनगर विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप की दृष्टि से भी 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था है और यह कोशिश की गई है कि सभी क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधनों की दृष्टि से व्यापक व्यवस्था किया गया है और ये प्रयास किया गया है कि हमारे भाई आईडी एक जगह सतीश एक सशक्त उत्तर प्रदेश के रूप में उभरे, सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बने और वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में बनाए जाने का वह लक्ष्य। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।